गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इसके पहले जो लेक्चर हमने करा था उसमें हमने काफ़ी सारी बातें करी थी फ्लूइड से रिलेटेड कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स उसके जैसे कि डेंसिटी, उसका वेट, स्पेसिफिक डेंसिटी, ग्रेविटी, ये सब चीज़ें हमने कवर अप करी थी। उसके बाद हमने प्रेशर की बात करी थी कि प्रेशर कैसे फॉर्म होता है फ्लूइड्स में, प्रेशर होता क्या है फ्लूइड्स में, ठीक है। और इसी के साथ हमने फिर चैप्टर को अपने गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इनकी बात करके एंड कर दिया था उस लेक्चर को। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में उसी के आगे से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे चैप्टर में हमको क्या क्या है। चलिए, पहला टॉपिक जो आप देखेंगे क्या कि वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ मतलब कि फ्लूइड में नीचे डेप्थ में जाने पर प्रेशर में क्या वेरिएशन होता है, हमको ये चीज देखनी है। आइए मानिए जस्ट सपोज दैट कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब फ्लूइड जो भरा है उसके लिए उसकी डेंसिटी मान लेते हैं भाई रो। क्या डेंसिटी है? रो। अच्छा ठीक है, ये जो है डेंसिटी इसकी रो। हमने मानिए कोई फ्लूइड एलिमेंट लिया, ये वाला जो है ये फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया। हमारा स्टडी जो भी होगा हम इसी फ्लूइड एलिमेंट पे इसकी अपनी स्टडी को परफॉर्म करेंगे। एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट हमने ले लिया है, मानिए इसका वॉल्यूम जो है वो है V। क्या वॉल्यूम है इसका? V वॉल्यूम है, ठीक। अच्छा, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब भाई सिलेंड्रिकल है तो दोनों तरफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा रहेगा, यहाँ पे भी A। और इसकी जो हाइट है वो हाइट हमने ली है H। क्या हाइट ली है इसकी? H। अच्छा, अब इस फ्लूइड में हमको देखना है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो हमको क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा प्रेशर में। ये हमारा डेरिवेशन करने का मेन मोटिव है, मेन एम है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये मानिए सरफेस नंबर 1 है, इसमें जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ वो P इंटू A। कितना? P इंटू जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। दूसरा फोर्स इसका खुद का वेट नीचे की तरफ mg, या फिर बोल सकते हैं हम कि ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी, मान ये फ्लूइड की डेंसिटी तो रो थी, ठीक है, तो इसका वेट हो गया रो v और g। अच्छा, अब नीचे से फ्लूइड के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है, ठीक है। तो मानिए यहां से यहां तक आने में h हाइट उतरने में dp चेंज आया प्रेशर में, तो यहां पर प्रेशर dp इंक्रीज हो गया, मान लिया p प्लस dp, ठीक है, और इनटू a। ओके, ठीक है भाई। तो ये तीन फोर्सेस इस फ्लूइड एलिमेंट में मेनली वर्क कर रहे हैं। अच्छा भाई, फ्लूइड एलिमेंट किसमें है? इक्विलिब्रियम में, यानी कि F net इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इस पर? जी। अच्छा, F net 0 मतलब कि समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू Fy इक्वल्स टू Fz इक्वल्स टू 0, ठीक। अब भाई देखिए x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है हमारे पास में, z डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, फोर्स की डायरेक्शन में केवल y डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ जाने वाले फोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बोल देते हैं कैसे होंगे? नेगेटिव। अच्छा, तो देखिए भाई ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है इसमें? P प्लस dp। कौन सा फोर्स है? P प्लस dp। अच्छा ठीक, P प्लस dp फोर्स है, ठीक, ओके। अब मल्टीप्लाइड बाय A, जो प्रेशर था और मल्टीप्लाइड बाय एरिया इक्वल्स टू, ये आपका क्या बन जाएगा भाई? PA प्लस रो V, कितना?
रो वी। ओके, तो अब P प्लस TP A इक्वल्स टू PA प्लस रो V को लिख सकते हैं A, ठीक है। इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ पे कितनी भाई, ये h इक्वल्स टू 0 वाला केस है और ये h इक्वल्स टू यहाँ पे h हो जाएगी, y इक्वल्स टू बोलो y, वर्टिकल लेफ्ट में जा रहे हो y, है ना, y, ठीक है। नीचे जा रहे हो तो माइनस h, ठीक। खैर अभी जो भी है वो हम हाइट लिखते हैं, बोलते हैं इसकी हाइट जो है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना आ रहा है, dy, कितना चेंज आ रहा है, dy चेंज आ रहा है, ये dy चेंज है, y से 0 से y इक्वल टू -x, ठीक। तो अब PA प्लस DP इंटू A इक्वल टू PA प्लस रो इंटू A dy। अच्छा, A से A ले बाहर निकल कैंसिल हो गया, ठीक। और ये PA तो पूरे का पूरा चला गया, PA पूरा का पूरा, इसमें A और A कैंसिल हो गया, ठीक है। तो DP इक्वल्स टू रो G का साथ G रो G, ठीक। तो dy में कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहे हैं, तो dp बाय dy अगर आप देखेंगे, ठीक है, डेप्थ में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो प्रेशर रो G इसके साथ में इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि dp बाय dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, कि y जो है, आप y dy डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेंगे तो प्रेशर में अगर dp चेंज हो तो कितना चेंज आएगा, रो G चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, रो G, ठीक है। कितना चेंज आएगा, रो और G, इतना चेंज आएगा, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, क्या हो गया हमारा, प्रेशर ग्रेडियंट। ये dp बाय dy को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम भाई, प्रेशर ग्रेडियंट। ये हो गया हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल के आया। अब इतना हो गया, चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे का बात करते हैं। अब बाय dp बाय dy हमारा रिलेशन क्या निकल के आया था, रो, ठीक है। अब ये y जो है, मान लो यहां से लेके यहां तक, ये y इक्वल्स टू आपका, ये y इक्वल्स टू 0, ये y इक्वल्स टू कैपिटल H, ठीक है। तो dp इक्वल्स टू रो G dy। हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, डेप्थ का मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट dp इक्वल्स टू रो G इंटीग्रेशन ऑफ dy, कहां से लेके, 0 से लेके h तक, ठीक। तो dp हो गया आपका, इंटीग्रेट हो गया p और रो G, dy हो जाएगा h माइनस 0, यानी कि p आपको मिलेगा रो G पर h। अगर आप पूरा बॉटम पे है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, रो G H। अच्छा, अब यार यहाँ सुनो, लोग कहेंगे सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो PATM का आ रहा है। हमने PATM फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ठीक, कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी बात करी जाती है वो गेज प्रेशर की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है, गेज प्रेशर की। अब गेज प्रेशर भाई मैंने आपको कल बताया था कि ये अगर PATM की लाइन है, ठीक, ये P एब्सोल्यूट की लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वाली वैल्यू, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कंसीडर करना है, 0 या हमारा डेटम कंसीडर करके जो भी वैल्यू मेजर करी जाती है प्रेशर की, उनको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, ठीक। अगर
आपको पी एटीएम दिया गया हो, यहाँ पे क्या दिया गया हो, पी एटमॉस्फेयर, तो इसमें उठा के ऐड कर देना, और अगर नहीं दिया गया हो तो ये वैल्यू आपकी ये रही सामने, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में याद रखिए हमेशा किसकी बात करी जाती है, गेज प्रेशर की। थर्मोडायनेमिक्स में जब जाएंगे तब वहां पे हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे, तो भाई हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अधिकतर किसकी बात होगी, गेज प्रेशर की। और जब गेज प्रेशर की बात हो रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या लेके चलना है, तो डेटा यानी कि जीरो लाइन मान के चलना है, उसको ऊपर नीचे इनकी कैलकुलेशन करनी है, बाकी हमको इतना ध्यान नहीं देना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर आता है टर्म दिया जाता है तो उसको ऐड ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। मैं लिख देता हूं फिर एक लाइन, ठीक है। इफ PATM is given the P at bottom equals to PATM plus rho G H। यहाँ H क्या है, टोटल हाइट, डेप्थ, इसलिए डेप्थ है इसीलिए पॉजिटिव ले रहे हैं भाई, ठीक है। नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, नहीं तो कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते, ठीक। अगर कोई बोले हाइट के साथ में क्या होगा, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और डेप्थ के साथ में क्या होगा, डेप्थ मतलब ये y इक्वल्स टू 0 और ये y इक्वल्स टू h, ठीक है। ओके, अब ये मैं क्या लिखा है, अब आया हमारे पास अगला टॉपिक पास्कल्स। पास्कल्स लॉ पढ़िए, क्या लिखा है कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। मतलब कि अगर आपने फ्लूइड को एक कन्फाइंड सिलेंडर में, कन्फाइंड वेसल में उसको भर के रखा है, कन्फाइंड का मतलब उसको भर के रखा है, कहीं से लीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो भी प्रेशर ट्रांसफर होगा फ्लूइड के वजह से, फ्लूइड के द्वारा, तो हर डायरेक्शन में कैसा होगा, सेम प्रेशर, मतलब फ्लूइड हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। ये तो मतलब हो गया इस पहले पॉइंट का, ठीक है। एट सेम पॉइंट ऑन अ फ्लूइड प्रेशर इज सेम इज इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि जैसे मानिए ये कोई फ्लूइड भरा है, अच्छा भाई इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ये जो है इस सिंबल को बोला जाता है फ्री सरफेस। क्या बोला जाता है, फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस का मतलब होता है कि इस वाली सरफेस पर केवल और केवल एक ही प्रेशर एक्ट कर रहा है, जो कौन सा प्रेशर है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस सिंबल का मतलब ये हर बार डिजाइन ऐसे ऐसे करके डैश लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब जहां पे केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, ठीक। अब मानिए इस पॉइंट कहीं पे आ गए, इस फ्लूइड के अंदर इधर ए, तो जो प्रेशर यहां पे होगा वो सभी डायरेक्शन में कैसा होगा, सेम होगा, पी पी पी, हर डायरेक्शन में कैसा प्रेशर होगा, सेम प्रेशर होगा, ठीक। फोर्सेस एक्टिंग on a fluid in equilibrium have to be perpendicular to its surface because it cannot sustain the shear stress। बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों, देखो सुनो, अगर मानो कोई फ्लूइड है और आप बोल रहे हो कि फ्लूइड एट रेस्ट है, क्या है, फ्लूइड एट रेस्ट है, तो भाई रेस्ट का मतलब क्या, फ्लूइड मतलब कहीं फ्लो नहीं कर रहा है। अच्छा, फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या, कल आप अपनी बात हुई थी कि फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा भी shear stress जो है वो बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता, वो तुरंत फ्लो कर जाएगा, ठीक। अब मानो ध्यान से देखना, ठीक है, कि भाई अगर मानिए कोई ये फ्लूइड है हमारा एलिमेंट है, ठीक। अब शियर स्ट्रेस का मतलब क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, ये हमारा कोई फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट। अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ लगा दूं, शियर स्ट्रेस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं कि ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है,
इक्विलिब्रियम में रखा हुआ मतलब इसके ऊपर जितने भी सब फोर्स हो सब कैसे हैं, नेट फोर्स उनका नेट रिजल्टेंट 0 है। तो नेट रिजल्टेंट आना भी कहां चाहिए, अगर आ रहा है इक्विलिब्रियम हैव टू परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अगर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस क्यों, ऐसे अगर होगा टोटली वर्टिकल तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड एलिमेंट कैसा रह सकता है, रेस्ट पे रह सकता है। अब अगर मान लीजिए ये जो एफ नेट है ये किसी एक एंगल में लग जाए, किसी मान एक एंगल पे एक्ट कर जाए थीटा, है ना, तो भाई इसके तो दो कंपोनेंट तुरंत बन जाएंगे ना, ये वाला एफ साइन थीटा हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तुरंत जो है हल्का सा शियर स्ट्रेस शियर फोर्स आएगा और ये फ्लो कर जाएगा, मतलब कि रेस्ट की कहानी जो है आपकी ये बिगड़ जाएगी। भाई रेस्ट पे अगर रखना है तो ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम में जो सारे फोर्सेस हैं वो कैसा एक्ट करें, सरफेस पे नॉर्मल एक्ट करने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए सरफेस से। क्यों, क्योंकि एंगल होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा और फ्लूइड जो है वो हमारा फ्लो कर जाएगा, और हमको वही नहीं कराना है, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड किस पे, हमारा रेस्ट पे। रेस्ट पे होने का मतलब कि उसके ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा है। अब अच्छा एक चीज देखिए, ये तो हो गया पास्कल्स लॉ के कुछ पॉइंट। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रैक्टिकली यूज करा जाता है, हाइड्रोलिक जैक, है ना, और हाइड्रोलिक प्रेस में, ये तीन एग्जांपल इसके एप्लीकेशंस हैं जहां पर पास्कल लॉ प्रैक्टिकली यूज करा जाता है, ठीक है, और इसी पे बेस्ड ये सारी मशीनें हैं जो वर्क करती है, नाम सुना होगा आप लोगों ने भी। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आइए ये देखिए ये चीज क्या है, ये क्या है, ये है भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल लॉ में हमको पता है कि कन्फाइंड अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो वो सेम प्रेशर ट्रांसमिट करेगा हर पॉइंट पे, ठीक है, सेम प्रेशर ट्रांसमिट करेगा हर पॉइंट पे। ये बात बस हमने पकड़ लिया और उसी पे हमने ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई। क्या बनेगी भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब सुनो क्या बना रही है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखिए ये दो कन्फाइंड सिलेंडर है, ठीक है, एक तो ये है, इसको नाम दे दिया हमने, ये है, इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब ये दो कन्फाइंड सिलेंडर 1 2 और बीच में से जुड़े हुए हैं, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है हमारे पास में, तो कन्फाइंड इस वजह से है क्योंकि लीक प्रूफ है ना, लीक करेगा नहीं फ्लूइड कहीं से। अब देखिए भाई इधर मानो एरिया जो है वो है A1, क्या है A1, यहां आपने फोर्स लगाया F1, ओके, यहां 2 पे एरिया है वो है E2, और यहां जो हमको फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, मान लेते हैं F2 मिलेगा, ठीक। अच्छा अब आइए अगर हम इधर पे प्रेशर की बात करें, किसकी बात करें, प्रेशर की बात करें इस पॉइंट पे, P इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा F1 बाय A1, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है, तो यहां प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, ओके, यहां प्रेशर सेम, वहां प्रेशर सेम, तो वहां पे भी प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा P इक्वल्स टू F2 बाय A2, है कि नहीं। तो भाई दोनों इक्वेशन बराबर कर दो, तो F1 बाय A1 इक्वल्स टू F2 बाय A2। अब हमारे पास F1 है, A1 है, A2 है, F2 नहीं है, F2 निकालने के लिए क्या करेगा, F2 इक्वल्स टू A2 बाय A1 मल्टीप्लाई बाय F1। अब देखिए ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कमाल क्या है, यहां पे हम देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A1 बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, इस A2 के कंपैरिजन में, ठीक है, A2 के कंपैरिजन में छोटा है। मान लो हम अगर कहना चाहें कि A2 मान लेते हैं कि A2 जो है वो 10 टाइम्स है किसके, A1 किसके, A1 के 10 टाइम्स है। अब भाई अगर F2 निकाला तो A2 मतलब तो 10 A1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय F1, देखो A1 से A1 कैंसिल, F2 इक्वल्स टू 10 F1,
मतलब कि यहां जो आपको फोर्स मिलेगा 2 पे, वो आपके अप्लाइड फोर्स से कितने ज्यादा गुना मिल रहा है? 10 गुना। ये जादू वाली बात है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे एरिया बढ़ाते जाओ या जहां जितना ज्यादा एरिया यहाँ पे कम करते जाओ, फोर्स की वैल्यू वहां पे 2 पॉइंट पे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई इसलिए गई कि हम यहाँ पे छोटा फोर्स लगाएं, जो लिखा भी है स्मॉल फोर्स अप्लाइड, ठीक है, कि हम यहाँ पे छोटा फोर्स लगाएं और यहाँ पे कैसा ले सके? बड़ा फोर्स। मतलब कि अगर मानो F1 पे तुमने कुल मिला के नेट, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स टेक F1 इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, ठीक है, तो F2 कितना मिल जाएगा आपको? उससे 10 गुना ज्यादा, 10,000 न्यूटन भाई। मतलब आप यहाँ पे कम फोर्स दीजिए और यहाँ पे ज्यादा फोर्स दीजिए, सीधी बात है। मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ से छोटे फोर्स लगाकर यहाँ पे किसी कार वगैरह किसी भारी व्हीकल को लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर पहुंचाया जा सकता है। तो ये क्या एग्जांपल है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस तरीके के सारे एग्जांपल किस पे वर्क करते हैं भाई? पास्कल्स लॉ पे। किस पे बेस्ड है? टोटल पास्कल्स लॉ पे। और इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसकी बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मेजर कैसे करा जाता है? ठीक, अब प्रेशर मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक तो एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट, है ना, ओके भाई। नापने वाली चीजें तो दो ही है ना, या तो एटमॉस्फेरिक या फिर गेज। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो एयर एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, कार के ऊपर, बाइक के ऊपर, किसी के भी ऊपर जो एयर कॉलम प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई वैल्यू कितनी होती है 380 की? 1.01325 बार। ठीक, ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करा जाता है? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो मतलब जो डिवाइस हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। किसको मेजर करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक, अच्छा, अब ये बैरोमीटर क्या बनाया है आपने? देखिए एकदम सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। ठीक है, देखिए पहले तो डेफिनेशन देख लो कि बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया भाई बैरोमीटर। अब क्या करा आपने कि ये टैंक है, इस टैंक के अंदर क्या है? मरकरी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मरकरी, Hg जो है वो भरा हुआ है, और ये ट्यूब रखी हुई है। ठीक है, पर लार्ज डायमीटर की ट्यूब रहती है थोड़ी सी, अब वो बाद में बताएंगे जब कैपिलरी पढ़ेंगे तो लार्ज डायमीटर की क्यों रहती है। ठीक है, तो थोड़ी लार्ज डायमीटर की रहती है, ट्यूब है। ठीक, इस ट्यूब पे ये मार्किंग्स बनी हुई है अलग अलग, मतलब हाइट मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा। ठीक, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मरकरी को पुश करेगा ऊपर की तरफ, और ये जो है एक हाइट तक ऊपर चल जाएगा। ये हाइट कितनी ऊपर तक चलता है? 760 mm तक मरकरी जो है राइज कर जाएगा। अब भाई इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर, अच्छा चलो इधर तक समझ में आ गई बात। ठीक है, कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रहता है प्रेशर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक, ये कर 1 पॉइंट लो और ये 2 पॉइंट लो, तो दोनों प्रेशर कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, कि भाई प्रेशर डेप्थ में जाने के साथ में कैसा होता है? इंक्रीज। अब अगर यहाँ मान लो कुछ प्रेशर की वैल्यू 0 है, कितनी है? एक तरीके से मान लो वैक्यूम है, ठीक है, तो यहाँ नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो किसके बराबर हो जाएगा? इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि PATM इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। बात समझे? 760 mm ऑफ Hg का मतलब कि मरकरी कॉलम 760 mm पे, 760 mm हाइट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिकल डाटा है, कोई ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं ऐसा वैसा नहीं, सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, और इन्हीं चीजों का यूज कर जाता है क्वेश्चन। अच्छा, अब
क्या केवल मरकरी ही इसमें यूज करा जा सकता है और कुछ नहीं करा जा सकता? मेरे भाई आपकी मर्जी, आप चाहे जो लिक्विड यूज करें, चाहे आप मरकरी यूज करें, चाहे वाटर यूज करें, आपकी मर्जी, जो मर्जी चाहे यूज कर लें, ठीक। लेकिन मरकरी को यूज करने का कारण क्या है? मरकरी को यूज करने का एक कारण है कि सबसे पहले इसकी डेंसिटी देखिए कितनी ज्यादा है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। लिखा गया है लिक्विड कैन बी यूज्ड एज बैरोमेट्रिक फ्लूइड बट देयर आर सम रीजंस व्हाई मरकरी इज चोजन एज बैरोमेट्रिक फ्लूइड। तो सबसे पहला रीजन क्या है इसकी डेंसिटी। कितनी डेंसिटी है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट्स हाई डेंसिटी मेक्स साइज ऑफ बैरोमीटर कॉम्पैक्ट। मतलब इसका जो डेंसिटी है उसकी वजह से बैरोमीटर का हाइट कैसा हो जाता है? कॉम्पैक्ट। क्यों? देखो हमको नापना है प्रेशर, तो P इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला रो जी एच, है ना। अब इसको मानोगे आपको कांस्टेंट, ठीक है, ये अपने आप कांस्टेंट, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा डेंस फ्लूइड उतनी ही कम हाइट तक वो चढ़ेगा, जितना ज्यादा डेंस फ्लूइड उतनी कम हाइट तक वो चढ़ के और प्रेशर आपको उतना ही वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। समझ गए बात? अच्छा, तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है मेरे भाई? दूसरा रीजन ये है जो और ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि मरकरी का वेपर प्रेशर सबसे कम होता है। क्या होता है? मरकरी का वेपर प्रेशर जो है वो लीस्ट होता है। अब लीस्ट होता है, ठीक है, तो उससे भाई सर हमारे बैरोमीटर का क्या लेना देना? भाई लेना देना है, सुनो ना, अब और दिखाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इसकी बात नहीं करो, इसको मान लो 0 है। अब यार एक बात बताओ, यहां मरकरी की वेपर्स होंगी इस रीजन में, ठीक। इसको क्या बोलते हैं भाई? टॉरिसरी रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टॉरिसरी रीजन। अब मरकरी की वेपर्स होंगी, यहां पे फ्यूम्स होंगी मरकरी की, ठीक है। वो इस सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी करेंगी। तो यहां क्या बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वैल्यू मिलेगी? नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। लेकिन मरकरी का वेपर प्रेशर है इतना कम कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। होता नहीं है, मान लेते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिए ये चीज, ठीक है, कि क्या है? वैक्यूम है। होता नहीं है, मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मरकरी की वेपर्स होंगी और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, लेकिन वेपर प्रेशर इतना कम होता है मरकरी का, उसको मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ गए बात? इसीलिए ये 2 पॉइंट कि वेपर प्रेशर ऑफ Hg इज लीस्ट, इसको लिखने का कारण मेरा यही था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? टॉरिसरी रीजन, ठीक। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होता नहीं है, हम मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है हमारे सामने, बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि अगर जैसे अभी वाली बात करी मैंने, बैरोमेट्रिक मीटर में बोला कि आप कोई भी फ्लूइड यूज कर सकते हैं, मतलब मरकरी हटा के वाटर वाटर, ठीक है। अब मरकरी तो जो हुआ वो कितनी mm तक चढ़ गए? उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे दी 760 mm तक ऊपर गया और उसके बाद बोला कि हाँ भाई इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, ठीक है। अगर हम उसी के बदले वाटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं, तो उस वाटर को कितने हाइट तक चढ़ाना पड़ता कि वो नीचे अपने बॉटम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबर वैल्यू दे दे। देखिए क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्विवेलेंट हाइट ऑफ वाटर कॉलम which exerts same pressure as 760 mm of Hg। अब भाई सबको पता है कि एक atm के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm यानी कि कितना? 760 mm of Hg, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए? आइए निकालते हैं, चलिए देखिए। ये मानो हमारा वाटर कॉलम, क्या है? वाटर कॉलम। वाटर कॉलम मान लो कितनी हाइट तक है? 1 h तक। और उसी के साथ साथ हमारा ये मर्क्यूरी कॉलम,
क्या ये मर्क्यूरी है ना। अच्छा इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट फिक्स 760 mm। अब आपको निकालना है दोनों के बॉटम पे, इसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 atm पे। इसके ऊपर इसके इधर में जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 atm पे। उसको नाम देते हैं 1, उसको नाम देते हैं 2। ठीक है, तो भाई P1 इक्वल्स टू P2 है हमारे पास में, P2 ओके। अच्छा तो P1 को क्या लिखा जाए, जो फॉर्मूला देखा हमने क्या, रो जी एच, रो जी एच। भाई यहां से यहां तक क्या रो जी एच है ना। अब लेकिन रो कौन सा, एच जी कौन सा, जी तो कांस्टेंट रहता है भाई, उसमें क्या ही है ना। तो ये भी किसका, एच जी का, इक्वल्स टू P2 यानी वाटर, तो रो इनटू जी इनटू एच। रो किसका, वाटर का, जी किसका, वाटर का नहीं, जी तो कांस्टेंट है, और एच किसका, उस वाटर कॉलम का हाइट। ठीक, आइए देखिए जी से जी कैंसिल आउट, ओके। अब रो एच जी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, याद रखो आज से 13,600 रो एच जी लिख लो कहीं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 13,600 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, इनटू भाई ये क्या है, मर्करी कॉलम की आइडिया है कि 760 mm, mm को मीटर में चेंज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, ओके, इक्वल्स टू रो डब्ल्यू हमारे पास कितना है 1000 इनटू एच डब्ल्यू, वो हमको निकालना है। आइए एच डब्ल्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं 13,600 इनटू 760 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको काट, ठीक है। अब बचा ये 100, इसमें डालते हैं, ठीक है, इनटू 1000, इसको भी काट दो। अब मैं मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर आपका आ रहा है 10.336। आंसर कितना है, बात समझे कुछ भाई। अगर तुम बैरोमीटर में तुम्हारी मर्जी, तुमको नहीं माननी बात मत मानो, तुम उसमें पानी भर दो, ठीक है। पानी भरोगे तो कितनी हाइट तक भरना पड़ेगा, 10 मीटर, कितना 10 से भी थोड़ा ज्यादा, 0.336 मीटर और ज्यादा, मतलब कि आपका जो काम अभी इतने में चल जा रहा था, ठीक है, इतने में, अब वो 10 मीटर 10 गुने से भी ज्यादा हो चुका है, 11 गुना, 11 टाइम से भी ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए बैरोमीटर में कौन सा फ्लूइड यूज करा जाता है, मरकरी, इसीलिए बैरोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा है, मरकरी। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा है, मरकरी। समझ गए बात, क्लियर है, ठीक है, हटाया जाए, ओके। अच्छा आओ इधर बात करेंगे, एक नई चीज है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, प्रेशर मेजर करने के काम आती है। कैसे, प्रेशर मेजर करने के काम आती है, ठीक है। बैरोमीटर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। मैनोमीटर क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, है ना। अच्छा अब तो लिखा गया है, मैनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर, है ना। मैनोमीटर होते कौन कौन से, एक देखो YouTube मैनोमीटर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है और हमको पढ़ना भी वही है कि अ सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड ट्यूब। कौन सा ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब ऑफ ग्लास फिल्ड विद सम लिक्विड, सम लिक्विड क्या ही मर्क्यूरी, है ना, कौन सा, मर्क्यूरी। टिपिकली द लिक्विड, अच्छा जो लिखा भी है मर्क्यूरी बिकॉज़ ऑफ इट्स हाई डेंसिटी एंड के साथ में ये भी जोड़ देना, ठीक है, लीस्ट वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, लीस्ट वेपर प्रेशर। कैसा प्रेशर, लीस्ट वेपर प्रेशर, समझे, इसको भी जोड़ देना चाहते हैं, लीस्ट वेपर प्रेशर, ओके। चलिए भाई इसमें प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करा जाता है ये देखते हैं, आइए चलिए। प्रेशर का कैलकुलेशन करने के लिए इसमें सबसे फेमस मेथड होता है जंपिंग जैक मेथड। कौन सा मेथड, जंपिंग जैक। अब कहो सर ये कैसे नाम, जंपिंग जैक, कूदना है क्या, बिल्कुल मेरे भाई कूदना ही है, ठीक है।
कूदना ही है, देखो कैसे कूदना है। आओ, यहां जो प्रेशर आया, यहां कुछ नहीं, खाली आपको पहला पॉइंट मिला ये, ठीक है। अब देखो ये पूरा लिक्विड सेम है, ये है ना, और हमको पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होता है, मतलब जितना यहाँ तुम नीचे जाके बढ़ाओगे उतना ही ऊपर जाने में, यहाँ तक आने में घटाओगे, तो हमको यहाँ जाना ही नहीं है, ये फालतू कैलकुलेशन करनी नहीं। अगर इसको हम नाम दें पॉइंट 2, तो सीधे सीधे यहाँ से यहाँ पे कूद जाना है। क्या करना है? कूद जाना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऊपर किसमें है? h हाइट तक है, ठीक है। आपको इक्वेशन लिखना है केवल, ये देखिए, ये पहुंचे हम h हाइट ऊपर, किसमें पहुंचे? मरकरी में, और हमको क्या मिल गया? ये PA मिल गया, ठीक है। अब ये होता है जंपिंग जैक मेथड। आपको एक जगह से दूसरी जगह केवल कूदना है, उछलना है, ठीक, कूदना है, और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और फ्लूइड देखते रहना है आपको कि फ्लूइड अगर सेम है, सेम फ्लूइड में आप ऊपर नीचे सेम वर्टिकल हाइट, सेम हॉरिजॉन्टल पे पहुंच रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, नीचे मत उतरो, डायरेक्ट यहां से वहां जंप कर लो, इसीलिए इसका नाम है जंपिंग जैक मेथड। और बाकी ऊपर नीचे आप जाके काउंटर कर लीजिए, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन से ज्यादा इजीली समझ में आता है। जैसे देखिए, the liquid shown in figure in the two arms are mercury, specific gravity 13.6 and water, ठीक है। कौन सा? mercury and water. If they are the height difference of the mercury column is 2 meter, find the height of water column, ठीक है। मतलब कि सुनो क्या, कि ये तो क्या है हमारा? वाटर। क्या है ये? वाटर। और ये क्या है? मरकरी, H। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है आपको, क्या दी गई है? ग्रेविटी दी गई है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है भाई? अगर गामा hg की बात करें हम, ठीक है, तो यानी कि रो hg डिवाइडेड बाय रो वाटर, यानी 13,600 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, यानी 13.6। इसका कोई यूनिट बनेगा नहीं क्योंकि दोनों कट जाएंगे। अच्छा, ये हो गया गामा hg। अच्छा, गामा w की बात करो तो कितना आएगा? कितना आएगा? रो w बाय रो w, ठीक है। चलिए ये हो गया, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए निकालते हैं, पढ़ते हैं आगे। आपको क्या निकालना है, ठीक, कि अगर ये हाइट आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, ओके, क्या हाइट दी गई है? 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब आपको बताना है कि यार प्रेशर कितना हो, मतलब इसका जो वाटर कॉलम है इसका हाइट कितना होगा, कितना हाइट होगा, ये निकालना है, ठीक। आइए चलिए बढ़े आगे। ओके, देखिए भाई, यहां से यहां तक मान लो इसका हाइट कितना है? h। क्या हाइट है? h, ओके। अब इस पॉइंट से हम आए वाटर में नीचे, कितना? h है, ठीक है। तो मान लो ये क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 1। क्या है? पॉइंट 1। अब देखो यहां से यहां तक पूरा मरकरी है, कोई नीचे ऊपर जाने का फायदा नहीं, यहां से यहां डायरेक्ट जंप मारो, किस पे? ये पॉइंट आएगा 1, ठीक है, और बाकी 2 ऊपर चले जाएंगे सेंटीमीटर, ठीक है। आओ देखो क्या हो गया कि P1 क्या, पहले देख लो ना हाइट कितना नीचे आएगा, रो w g into hw, ओके, ये है, ठीक है। अब यहां से यहां आपने डायरेक्ट जंप कर लिया, ठीक है, यहां प्रेशर तय, ठीक। उसके बाद ऊपर चले गए, ठीक है। कहां गए? ऊपर। कितना सेंटीमीटर ऊपर गए? 2 सेंटीमीटर ऊपर गए, यानी कि इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया? रो hg into g into h hg, g से g कैंसिल हो, ठीक है। अब रो w की वैल्यू हमको पता नहीं, रो hg की वैल्यू हमको पता नहीं, hw इक्वल्स टू, लेकिन ये इधर मान लो w में आने का रो hg बाय रो w into h hg। ये क्या है? गामा hg, hw इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या हो गया? गामा hg, और ये और मल्टीप्लाइड बाय आपका h hg,
एच डब्ल्यू इक्वल टू गामा एच जी की वैल्यू आपको कितनी 13.6 मल्टीप्लाइड बाय एच एच जी कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो एच डब्ल्यू से कितना निकल के आ गया 27.2 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं है, देखो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ऐसे यहाँ पे मान लो क्या प्रेशर P, ठीक। अब नीचे प्रेशर जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, ठीक। अब ये हो गया, इतना समझ में आ गया। आइए इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करा जाए, देखिए आंसर उससे भी इतना ही है। P18 प्लस कितना है रो W पानी में आ रहा है G इंटू एच। ओके, अब यहां से यहां तुमने, ठीक है, दोनों जगह प्रेशर से इधर से कितना ऊपर गए, अब ऊपर जा रहा है तो प्रेशर घटेगा, माइनस किसमें जा रहा है एच जी में, रो एच जी इंटू जी इंटू एच एच जी, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा भाई, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ये खुला है, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा हमको इसके बराबर P18। अब देखो ये P18 क्यों नहीं लेते लोग कट के खत्म, ठीक है। फिर क्या बचा आपके पास में रो जी एच डब्ल्यू इक्वल्स टू रो एच जी इनटू जी इनटू एच। वही इक्वेशन बन के आने की नहीं आएगी पहले लिखी। आप चाहे तो ऐसे भी फ्रेम कर लें और जो मैंने बताया वैसे भी करें, बात दोनों एक ही है ना। बस उसमें क्या है कि ये P18 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम बात ही किसकी करते हैं, गेज प्रेशर की, ठीक है। जिसको अगर कंफ्यूजन हो तो वो ऐसे कर ले, P18 यहां लग रहा है, आप एच हाइट नीचे है इसमें वाटर में, तो हमने भाई P18 नीचे जा रहा है वो प्रेशर बढ़ेगा, ये इतना बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पूरे में मरकरी भरा है, कोई फायदा नहीं ऊपर नीचे जाने से, डायरेक्ट 1 से 2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने जंप मार दी। अब उसके बाद में कितना ऊपर गए, इतना ऊपर 2 सेंटीमीटर किसमें गए एचजी में गए, तो इतना प्रेशर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कर दिया और फिर हमको कौन मिल गया P18 कैंसिल, वापिस का वापिस आपका वही इक्वेशन पुराना वाला बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मैनोमेट्री से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया, आपको बताया क्या होती है मैनोमेट्री, इससे रिलेटेड आगे सवाल करते रहेंगे, ठीक है। और टॉपिक में धीमे धीमे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको कुछ और भी सवाल कराऊंगा इससे रिलेटेड, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।